नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 38 और 39 के बारे में। आर्टिकल मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया है डीपीएसपी के बारे में, सेकंड पार्ट में आप 36 एंड 37 बता दिया है, जो कि आप ऊपर जाके मेरे वीडियो में देख सकेंगे मेरे चैनल में घुसकर। तो फिर भी मैं एक रिवीजन दे देता हूँ। जैसे कि 36 हमें कहता है व्हाट इज स्टेट, 37 हमें कहता है कि राज्य की इच्छा, माने स्टेट की जो इच्छा होगी वो इच्छा अगर वो देना चाहेगी तो वो देगी। उसके लिए आप किसी भी कानून में माने किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। अब स्टेट कौन कौन है, हमको सबसे पहले क्या पता है कि स्टेट है जो अथॉरिटी, जो खुद की अथॉरिटी हो, खुद की मैन पावर हो, खुद का एक ये वो चला रही हो, प्लांट चला रही हो। जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, ये सारा अपने में एक स्टेट है। ठीक है, जैसे एनसीएल हो गया, फिर आईपीसीएल हो गया, फिर हिंडाल्को हो गया, टाटा हो गया, बाटा हो गया, ये सारा अपने में एक स्टेट है। जो वो बोलेगा कि हम इतने रुपए का सैलरी देंगे, वो आपको मानना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं मानेंगे तो आप उसके लिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने में खुद के में एक स्टेट है। अगर उसकी इच्छा होगी तो आपकी सैलरी बढ़ाएगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बढ़ाएगी। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं 38 के बारे में। 38 क्या कहता है, पब्लिक वेलफेयर मेंटेलिटी रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि ये जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स पब्लिक वेलफेयर मेंटेलिटी रखना पड़ेगा। अब देखिए रेलवे है, रेलवे कोशिश करता है जितना कम में हो सके उतने कम में भाड़ा मैंने आपसे भाड़ा चार्ज करे। अब वही चीज अगर आप देखेंगे कि उसको अगर कोई वो भेजने की कोशिश करना हो, जैसे आपको कोई अपना माल भेजना हो बिजनेस पर्पस के लिए, रेलवे का अगर आप यूज करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इस स्टेट से उस स्पोर्ट में अगर आप भेजने के लिए वो करेंगे, बुक करेंगे, तो आपको बहुत हाई चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि वो बिजनेस पर्पस में आप यूज कर रहे हैं। लेकिन आप वहीं बस जाने के लिए, मतलब अपने आप को जाने या आने के लिए करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको पब्लिक वेलफेयर मेंटेलिटी बनाकर ये सब चीज को चलाया जाता है, जैसे कि थोड़ा सस्ता किया जाता है। यही अगर इसको प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाएगा तो ये महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो फिर बिजनेस पर्पज से सोचेगा कि भाई हर एक इंसान के पास टिकट हो, ज्यादा से ज्यादा टिकट रेलवे में वो बढ़े, ऐसे कर करके वो बढ़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि 38 में 3 पार्ट है। सबसे पहले है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस में हम क्या पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस में हम पढ़ेंगे एसटी एससी वालों को थोड़ा सा सोशली हाई कर देना। जैसे किसी भी जॉब में, रेलवे के जॉब में थोड़ा सा उनको प्रिफर कर देना। अगर वो प्रिफर नहीं भी देते हैं ना सॉरी अगर वो प्रिफर नहीं भी देते हैं ना, तो उस स्टेट में माने अगर रेलवे जॉब को अगर वो एसटी एससी नहीं भी देता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो कानून के हिसाब से। लेकिन ये एसटी एससी वाला जो कानून है वो मूल अधिकार में भी आ जाता है 16 में, इसीलिए वहां पे उनका मूल अधिकार से एसटी एससी वाले बच जाते हैं, वो हटा नहीं पाता है कानून। लेकिन वही जनरल के लिए जैसे होता है कि अगर वो जनरल को चाहेंगे, जैसे वुमेन हो गया, जनरल हो गया, ये सबको अगर वो चाहेंगे, जैसे आप हर एक एग्जाम में देंगे, जैसे एसटी एससी वालों के लिए सीट कंफर्म है क्योंकि वो उनके मूल अधिकार में आता है। लेकिन वुमेन के लिए है क्या, अगर वो स्टेट चाहेगा, जैसे रेलवे चाहेगा तो वुमेन के लिए देगा, नहीं चाहेगा नहीं देगा। अब इकोनॉमिकली कैसे हेल्प कर सकते हैं, राशन देके, बीपीएल कार्ड देके, केरोसिन ऑयल देकर, ये सब दे देकर हम लोग हेल्प करते हैं। मतलब एक स्टेट हेल्प करता है। जैसे राज्य, कोई भी सरकार किसी को 10 केजी चावल देती है, किसी को 5 केजी चावल देती है। कोई स्टेट में 5 केजी चावल चलता है तो कोई किसी स्टेट में 10 केजी चावल चलता है, जिसके पास जैसा फंड रहता है। अब ये नहीं आप बोल सकते कि बिहार में आपको 10 केजी चावल मिलता है लेकिन वेस्ट बंगाल में तो सिर्फ 2 केजी मिलता है, तो हम जाके केस कर देंगे। नहीं, केस नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल दिया कि ये डीपीएसपी के अंदर आता है, मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। और यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है कि आप अपना खुद का पार्टी बना सकते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस आप मतलब पॉलिटिकल कोई भी पार्टी, स्टूडेंट यूनियन ऑफ फेडरेशन आप बना दिए, ऐसे स्टूडेंट यूनियन कोई भी आप पार्टी बना दिए, उसमें आपको कभी भी रोका नहीं जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, इस तीनों मुद्दे में से किसी भी मुद्दे को लेकर कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो मूल अधिकार में नहीं पड़ता है। अब आर्टिकल 39 पढ़ते हैं, स्त्री या पुरुष को दोनों को सेम वेतन, सेम काम के लिए सेम वेतन देना, सेम वर्क फॉर सेम सैलरी फॉर सेम वर्क। अब इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है आर्टिकल 39 में कि भाई कोई भी काम हो उसके लिए पुरुष और महिला को दोनों को देना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि लड़कियां मेंटली बहुत अच्छा काम करती है और लड़के फिजिकली अच्छा काम करते हैं। तो इसीलिए हमारा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में ना ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को हायर करना चाहिए।
क्योंकि उनका तो सबसे पहले मैनेजमेंट पार्ट बहुत अच्छा होता है और थोड़ा सा रेगुलेट अच्छे से करेंगी वो सब। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो रेगुलेशन भी अच्छा होगा। अब क्या होगा ना, दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि घूस नहीं लेंगी लड़कियां। क्योंकि अब देखिए, एक औरत बैठा हो, एक आदमी बैठा हुआ है, उसको आप जाके बोलेंगे चलिए ना साइड में, तो वो आदमी उठ के जाएगा। लेकिन एक घूस देने वाला आदमी जाके किसी औरत को, मैडम को तो नहीं बोल सकता मैडम चलिए साइड में, मारेगी तो थप्पड़ गिर जाएगा नीचे। तो मतलब ये सब चीज़ में थोड़ा डर बन जाएगा ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में मेंटेलिटी वाला, मैनेजमेंट वाला जो जॉब होता है वो वाले में लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा ले तो बहुत बेहतर होगा। अब आर्टिकल 39A में ए कैसे बोला जाता है, देखिए जो भी जहां सुनिएगा ए बी सी, आर्टिकल 39A, 40A, 40B, 40C ऐसे करके जहां सुनिएगा ना कुछ ऐड हुआ है, समझ जाइए कि ये बाद में वो हुआ है, संशोधन हुआ है। बाद में संशोधन होने का मतलब क्या होता है कि बाद में इसको ऐड किया गया है। रीजन इसका एक है, रीजन एक है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अब मतलब कोई फटा कपड़ा है, अब यहाँ से मेरा फटा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि मेरा यहाँ पे कपड़ा ऐड किया है तो आपको समझ में आएगा ना कि यहाँ से सिला हुआ कपड़ा है। तो वो चीज़ हम बाद में ऐड किए हैं, तो हम ऐसे तो खरीदे नहीं होंगे, या तो फट गया है तो हम फटा हुआ कपड़ा तो खरीदेंगे नहीं। तो इसीलिए उसको पहले नहीं बाद में ऐड किया गया है। इसीलिए उसको क ख ग घ में या ए बी सी डी में डाल दिया गया है। जो हिंदी के स्टूडेंट है वो क ख ग घ पढ़ेंगे, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट है सीबीएसई वाले, चोचले वाले, उनका ए बी सी डी है। वैसे मैं भी सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। तो उसमें क्या क्या है 39A में, 39A का आ गया फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब ये होता है कि कोई भी कानूनी सहायता आपको फ्री में मिलेगी। अब आपका कोई जमीन हथिया लिया तो आप पुलिस के पास दौड़ के गए, पुलिस आपका हेल्प करेगी, उसके लिए आप उसके कोई चार्जेस नहीं मांगेगी। लेकिन मान लीजिए कि पुलिस अगर आपका हेल्प नहीं करती है तो इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हेल्प नहीं कर रही है क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर आता है, मतलब बनाने वाले की भी सोच में देखना पड़ेगा। मुझे लगता है इसको तो मूल अधिकार में डाल देना चाहिए, क्योंकि फ्री लीगल एड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी उतने डेवलप नहीं हुआ है और लोग ना गरीब को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पीछे अगर कोर्ट खड़ा रहे कि नहीं, अगर उसको कुछ आप दबाओगे तो मैं खड़ा हूँ, मैं आपको सज़ा देने के लिए तैयार हूँ। और कोर्ट में पुलिस को कुछ माना नहीं जाता है। एसपी को जज डांट देते हैं कि कैसे तुम मार दिए, मैंने नहीं मार सकते ना अपने कस्टडी में रखकर। तो ये सब आपको थोड़ा सा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसको इसमें रखा गया, डीपीएसपी में रखना सही होगा। मुझे लगता है कि फ्री लीगल एड को अगर फंडामेंटल राइट में रखा जाए तो बहुत बेटर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।